क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम इसका एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसका फर्स्ट पार्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो पहले इन दोनों नंबर को देखो 18 और 72। जब ये 18 और 72 को ऐड करेंगे तो ये 90 देगा। तो इससे ये जो रिलेशन कहो चाहे ये जो एडिशन कहो, उससे हमें 18 इजिकल टू 90 माइनस 72 हम लिख सकते हैं। जब काम पड़े तो 18 को 90 माइनस 72 लिख देंगे और 72 को यदि चेंज करना हो तो हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ पे फॉर्मूला हमें चाहिए कुछ, तो फॉर्मूला तो याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो अभी इस लिस्ट से आप देख लो। यहाँ पे है साइन 90 माइनस ए इजकल टू कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए इजकल टू साइन ए। और भी है कुछ, tan का है, कोसेक से कॉट का है। तो अभी फिलहाल हमें इन दोनों फॉर्मूला का काम है और इसमें से अब क्वेश्चन के लिए हम साइन ये जो 18 डिग्री है उस 18 की जगह पे ये वाला रिलेशन लिखते हैं 18 इक्वल टू 90 माइनस 72। तो डिग्री लिखा हुआ है, सभी जगह डिग्री भी लगा देंगे, मतलब 18 की जगह पे हमें 90 माइनस 72 लिखा। अब फॉर्मूला यूज करें तो 90 माइनस ए, यदि साइन के साथ ऐसा लगा हुआ है तो कॉस ए लिखेंगे। इसका मतलब अब ऊपर में 90 माइनस 72 है और ये आगे में साइन है, तो इस फॉर्मूला से मिलता जुलता है ये। तो अब हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे cos 72। बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस से। ए की जगह पे यहाँ पे 72 है तो हमने 72 लिख दिया और कॉस लगा दिया। अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज हो गया, एक ही चीज ऊपर में भी और नीचे भी, तो उसको काट दो, ये कट के 1 बचा। यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या होगा, अभी फिलहाल हमने क्या किया था कि ऊपर वाले नंबर को चेंज किया। अब यदि कोई ये नीचे वाला नंबर मतलब cos 72 में 72 को चेंज करना चाहे तो दूसरे तरीका ये बन सकता है कि cos 72 की जगह पे हम 90 माइनस 18 लिख दिए। यहाँ पे मैंने बताया शुरू में कि 72 को हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए। अब ए की जगह पे 18 लिखा है तो इसलिए हम लिखेंगे साइन 18। ये तो छोटा सा काम है, बहुत जल्दी जल्दी में हो भी जाता है यदि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो। अब ये दोनों एक ही चीज नीचे में भी है और वही ऊपर में भी है, ये दोनों कट जाएगा तो रहेगा 1 और यही हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये पसंद है, ये साइन जो ऊपर में है उसको चेंज करना चाहो तो इस मेथड से कर दो, या ये नीचे में जो cos 72 है उसको चेंज करना चाहो तो इस तरीके से, तो कोई सा भी एक तरीका आप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब फिर से इन दोनों नंबर को देखो तो 26 प्लस 64 ऐड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब जब 26 को यदि चेंज करना चाहे तो उसको लिखेंगे हम 90 माइनस 64, या आपकी मर्जी है यदि 64 को चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 26 लिख देंगे। एक बार फॉर्मूला का चार्ट देख लेते हैं। अब इसमें हमें ये 90 माइनस ए tan वाला चाहिए, तो tan के साथ है 26, इस 26 को हम 90 माइनस 64 करके चेंज कर दिए और tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला अब लगाएंगे। ये cot ए होता है तो यहाँ पे ए की जगह पे 64 तो लिखेंगे हम cot 64, और नीचे में जो cot 64 है वो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, ये शुरू में भी ऐसे ही था, लास्ट में भी ऐसे ही रहा। अब ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी कट कर गया, रह गया 1, यही इसका आंसर हुआ। इसको भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे में 64 है उसको चेंज करके
90 माइनस 26 लिख दो। अब ये cot 90 माइनस a, यहाँ पे फॉर्मूला है cot 90 माइनस a, क्या होता है 10 है, तो ये बदल के क्या हो जाएगा 10 26 डिग्री हो जाएगा। और नीचे ऊपर सेम क्वांटिटी कैंसिल होगा, ये 1 रह गया, तो 1 ही हमारा आंसर आ गया। अब फिर से ये मेथड आपको अच्छा लगता है इसे करो, ये कोई बच्चा इससे करना चाहता है मेथड से, तो दोनों ही तरीका सही है। पार्ट 3 cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ जो दो नंबर है इनकी खासियत होती है, हमने ये तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, सभी में पहले दूसरे या तीसरे ये दोनों नंबर का ऐड करके हमें 90 मिलेगा, यही टाइप का है क्वेश्चन, ये पूरा एक्सरसाइज। तो अब 48 को चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 42 लिखेंगे, या 42 को चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 48 लिखेंगे। सिंपल सी बात है, छोटा सा इक्वेशन में ऐसे ही करते हैं हम, जैसे यहाँ पे किया है। 48 को रख लिया इस साइड, 42 साइड जाएगा तो 90 माइनस 42 हो जाएगा। अब चलते हैं फॉर्मूला में, तो यहाँ पे ये साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस है और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन है, इन दोनों का काम आने वाला है। तो 48 की जगह पे हमने लिखा कितना 90 माइनस 42, ये 48 90 माइनस 42 में बदल गया, और ये माइनस साइन 42 है ही। अब cos 90 माइनस ए साइन ए होता है, तो इसको लिखो साइन 42 डिग्री, ये पूरा cos 90 माइनस cos 90 मतलब 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, पढ़ते वक्त ऐसे ही cos 90 माइनस 42 भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया साइन 42 डिग्री, और ये माइनस 40 साइन 42 हमने फिर से बाद में लिख दिया यहाँ पे। अब ये देखो, ये साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, जैसे x माइनस एक्स होता है तो दोनों जीरो दे देगा, तो उसी तरह से सेम क्वांटिटी यहाँ पे माइनस में है तो अब ये जीरो दे देगा, यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी दूसरा तरीके से करना चाहे तो कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो है साइन 42 उसको हम चेंज कर लें, तो चलो लिखते हैं ऐसे ही cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये तो क्वेश्चन ही हमने लिखा दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हम 42 को चेंज करेंगे, तो 42 को चेंज करके क्या लिखना है 90 माइनस 48, ये लिख दिया 42 की जगह पे 90 माइनस 48। अब साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो साइन 90 माइनस ए क्या है फॉर्मूला cos ए, तो यहाँ पे ए की जगह पे 48, तो यहाँ पे cos 48 आ गया। अब ये दोनों नंबर प्लस में है, एक नंबर एक है माइनस में, तो इसको सॉल्व करके हमें जीरो मिलेगा, यही हमारा आंसर हो गया। पार्ट 4 क्वेश्चन इस तरह से बना, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो 31 और 59 को ऐड करें 90 आ जाएगा। अब 31 को हम चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 59 लिखेंगे, या 59 को चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 31 लिखेंगे। एक बार फॉर्मूला देख लें, कोसेक और सेक लिखा है, तो कोसेक वाला है कोसेक 90 माइनस से सेक है, और सेक 90 माइनस से कोसेक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूला का काम आने वाला है। तो यहाँ पे पहले हम चेंज करें, 31 को 90 माइनस 59 लिख दिया, 31 को 90 माइनस 59 लिख दिया। अब ये कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए का फॉर्मूला सेक है, तो यहाँ पे इस पूरा का क्या बनेगा सेक 59 डिग्री, तो लिख देते हैं, और माइनस सेक 59 है वो पीछे का पार्ट वो ऐसे ही है, ये जो सेक 59 है वो इसकी जगह पे आया है। अब ये फिर से सेम क्वांटिटी प्लस और माइनस में है तो जीरो हो गया, यही आंसर हो गया। यदि आप इस क्वेश्चन को सेकंड दूसरे तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे 59 को चेंज कर दो, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कोसेक 39 माइनस सेक 59, ये लिख दिया। अब ये 59 के साथ जो सेक है उसको इस तरह से लिखेंगे हम, 59 को 90 माइनस 31 डिग्री। अब सेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक 90 माइनस ए कोसेक है, तो ये जो पार्ट है वो हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री। अब ये फिर से सेम क्वांटिटी प्लस और माइनस में तो जीरो आ गया, यही हमारा आंसर बना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट, अब इसके फर्स्ट पार्ट में है ए tan 48 डिग्री
इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इजकल टू 1। ये हमें प्रूव करना है कि इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा। तो देखो ये 48, 23, 42, 67 इन सब की वैल्यूज नहीं पता है। वैल्यूज नहीं पता का मतलब जैसे हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2। इसी तरह से बाकी डिग्री का वैल्यूज पता है, लेकिन ये सब जो है ये डिग्री जो टेबल में नहीं है। टेबल में तो 0, 30, 45, 60, 90 इनका वैल्यूज दिया रहता है। ये तो उनमें से नहीं है, तो इसे हमें अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। तो पहले LHS लिखें। ये सारे नंबर्स हमने लिख दिया, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। ये लिखने के बाद हमें कुछ बातों को अपने दिमाग में सोच के रखना होगा कि 48 प्लस 42 को ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, और इस रिलेशन से यदि हम 42 को चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 48 लिखेंगे। दूसरा है, जैसे इसमें 48 और 42 का तो ग्रुप मिल गया कि ये दोनों ऐड करके हमें 90 मिलेगा, और दूसरा नंबर्स है बाकी 23 और 67, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये 90 बनेगा। इसमें से यदि हम 67 को चेंज करना चाहे तो ये होगा 90 माइनस 23 डिग्री। अब ये दोनों बात हम अपने माइंड में रखें और यहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो 1048 और 1023 कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज करना शुरू करते हैं। 42 को कितना लिखेंगे, 90 माइनस 48। ये यहाँ से देख करके 42 को हमने 90 माइनस 48 लिख दिया, और 67 को कितना लिखे, 90 माइनस 23, ये कर दिया। अब हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो 10 90 माइनस ए कितना होता है, 10 90 माइनस ए कोटे होता है, और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला तो 10 90 माइनस ए ही है। तो ये 1048 डिग्री और 1023 डिग्री कोई चेंज नहीं, और 1090 माइनस एक कॉट है, यहाँ पे ए की जगह पे 48, तो यहाँ पे 48 लिख दिया, और दूसरी जगह पे दूसरे फॉर्मूला में यह है 23, तो कॉट के साथ 23 आ जाएगा। अब एक और भी फॉर्मूला आपको याद करना है कि 10a इंटू कॉट इजकल टू 1 होता है, और उसी तरह से यदि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा करे तो वो भी 1 होगा। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जैसे ए और ए दोनों जगह ए होना चाहिए तो भी 1, यदि दोनों जगह थीटा है तो भी 1, या उन एंगल्स के जैसे ये लेटर्स न लिख करके नंबर्स लिखो तो दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, मतलब 1048 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री ये भी 1, या 1023 डिग्री इंटू कॉट 23 ये भी 1। तो इसमें ये 1048 और कॉट 48 एक ग्रुप में रख लेंगे, वो ये याद दिलाने के लिए कि ये दोनों 1 हो जाएगा, और बाकी रहेगा 1023 और कॉट 23, तो ये ब्रैकेट में इनको साथ में रख दिया। तो अगले लाइन में कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपल ये कि ये 1 होता है, और ये 1023 इंटू कॉट 23 भी 1 होता है। यहाँ पे ये चीज़ को बड़े ध्यान से देखना कि 10 के साथ जो भी है एंगल में, या ए है तो कॉट के साथ भी वही है तो 1 है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये ब्रैकेट 1 बन गया, और ये दूसरा ब्रैकेट भी 1 बन गया। तो ये 1 इंटू 1 मतलब 1, यही हमारा RHS है, और ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कैसे इस वैल्यूज जिसका जो एंगल्स है उसका वैल्यूज नहीं है तो भी हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब है पार्ट 2, उसी तरह से फिर से है, लेकिन ये सभी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बीच में माइनस का साइन है, तो LHS लिख लें, और इसके बाद जो नंबर्स हमें दिमाग में आता है वो है 38 प्लस 52, ये दोनों मिलकर के 90 होता है। यदि हम 38 को चेंज करना चाहे तो ये 90 माइनस 52 लिखेंगे, और 52 को चेंज करना चाहे तो 90 माइनस 38 लिखेंगे। तो ये बात याद रखना है, और यहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो 30 डिग्री की जगह पे 90 माइनस 52 कर दिया, और 52 की जगह पे 90 माइनस 38 कर दिया। अब हमें साइन 90 माइनस ए की फॉर्मूला की जरूरत है, तो साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, और यहाँ पे भी साइन 90 माइनस ए ही है, फर्क बस ये है कि यहाँ पे ए की जगह पे 52 है और यहाँ पे ए की जगह पे 38 है। तो साइन 90 माइनस 52 रहेगा तो कॉस 52 लिख देंगे,
और साइन 90 माइनस 38 रहेगा तो कॉस 38 लिख देंगे। तो इस जगह पे क्या लिखना है वो यहाँ पे मैंने बता दिया, साइन 90 माइनस 52 की जगह पे कॉस 52 लिखेंगे। तो यहाँ ये माइनस साइन से पहले इसमें कोई चेंज ही नहीं किया, ये आपको पता चल गया कि साइन 90 माइनस 52 हो जाएगा कॉस 52 और साइन 90 माइनस 38 हो जाएगा कॉस 38। अब यहाँ पे cos 38 है, इधर भी cos 38, cos 52 है, माइनस साइन से इधर भी है, तो बस इसको एक बार रीअरेंज कर देते हैं। cos 38 cos 52 माइनस का साइन लगा के ये जो cos 38 है वो आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, ताकि ये दोनों एक ही जैसे होता है। जैसे आपने अलजेब्रा में किया होगा ए बी माइनस ए बी, यहाँ पे ए की जगह पे 38 है मतलब cos 38, अब b की जगह पे cos 52। ये सेम क्वांटिटी है, सेम नंबर्स, cos 38 इधर cos 52 इधर भी cos 38 cos 52। इसका मतलब सेम नंबर को हमने माइनस कर रखा है, तो सिंपल 0, और यही हमारा RHS है और ये प्रूव्ड हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है बड़ा नहीं, एक बार पढ़ते हैं। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। इसमें a की वैल्यू फाइंड करना है कि कितना डिग्री होगा। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ये लिख लिया। इसके बाद हमें कुछ बात याद करके रखना है कि tan 90 माइनस a क्या होता है, cot a, और cot 90 माइनस ए होता है tan a। यदि अब इस फॉर्मूला यहाँ पे देखो, cot 90 माइनस ए है tan a और cot 90 माइनस 2a होगा, तो क्या लिखेंगे, उस tan की जगह वहाँ पे tan a है और यहाँ पे tan 2a हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 90 के बाद है माइनस a तो tan a है, और 90 के बाद है माइनस 2a तो यहाँ पे भी 2a लिख दिया। इसका मतलब यदि इसको रिवर्स कर दो तो tan 2a इक्वल टू हो जाएगा cot 90 माइनस 2a, मतलब cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a। इसका मतलब क्या होगा कि tan 2a को इधर कर दो और ये इधर कर दो, तो tan 2a इक्वल टू होगा cot 90 माइनस 2a। सिंपल सी बात। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे हम tan 2a को बदलने वाले हैं, क्या लिखेंगे वहाँ पे, tan 2a इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। अब ये हटेगा, यहाँ पे लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, लिख दिया, और इक्वल साइन के बाद एक cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ cot है तो cot को हटा दो, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये 90 में डिग्री नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखते तो भी चलता, लास्ट में डिग्री लगा देंगे। तो दोनों नंबर्स को एक तरफ लिख दो, तो ये 90 प्लस 18 डिग्री और ये a प्लस 2a, तो 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108 और इक्वल टू a प्लस 2a 3a हो गया। अब a चाहिए तो इस 3 को इधर साइड करके डिवाइड कर दो, तो 108/3 कितना आ गया 36, तो 36 इक्वल टू a, इसका मतलब a इक्वल टू 36 डिग्री। यही था क्वेश्चन, था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू आ गई कितना 36 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा देखो इसको। गिवन है tan a is equal to cot b, और इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो तो या ये tan 90 माइनस a इक्वल टू cot a यूज करो, चाहे cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a यूज करो, आपकी मर्जी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि tan 90 माइनस b लिखा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे इसको cot b, मतलब यहाँ पे tan 90 माइनस a है तो cot a लिखो, tan 90 माइनस b है तो cot b लिखो। ये या cot b की जगह पे, मतलब यही cot b की जगह पे कितना लिखेंगे tan 90 माइनस b, तो यहाँ पे अब cot b को हम हटाएंगे और क्या लिखेंगे tan 90 माइनस b। ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद रखना। तो tan a इक्वल टू cot b की जगह पे हम tan 90 माइनस b कर दिया, दोनों तरफ से tan हटा दो, तो a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b हो गया, और इस b को उधर ले जाएं तो प्लस में आ जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यही प्रूव करना है। देखो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, मुश्किल से 2-3 लाइन लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये प्रूव्ड हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इफ
sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। ये एक्यूट एंगल तो दिया रहता तो भी हमें वही मेथड करना था, नहीं दिया रहता तो भी वही मेथड करना था। मेन बात यह है कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन जो है क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया। और एक बार फॉर्मूला याद करते हैं, ये सेक और कोसेक है, तो सेक वाला फॉर्मूला ये है, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, चाहे कोसेक ए का फॉर्मूला ये है। तो अब हमें ये देखना है कि हम किसको चेंज करेंगे। तो ये कोसेक में ए माइनस 20 डिग्री, तो इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें ये चेंज करना आसान है, सेक 4a। तो सेक 4a को क्या लिखें, इसके लिए थोड़ा सा सोचे हम। तो सेक ए इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस ए। देखो सेक ए इक्वल टू है कोसेक 90 माइनस ए, और सेक 4a लिखे रहेगा तो कोसेक 90 माइनस 4a लिख देंगे। अब इस बात को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, सेक 4a को हटा करके क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस 4a। अब लिख दो, और ये जो इक्वल साइन के जो राइट साइड में है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, उसको हमने एज इट इज लिखा। अब हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि इधर कोसेक आ गया, उधर भी कोसेक आ गया। उस दोनों कोसेक को हटा दो तो 90 माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों नंबर्स जो है 90 और 20 उनको एक तरफ लिख दिया, और जो लेटर वाले नंबर है जो एक्सप्रेशंस उसको हम इधर लिख दिए, तो a माइनस 4a हो गया। मतलब नंबर वाले को एक तरफ रख दिया और वेरिएबल्स वाले को या a वाले को एक तरफ रख दिया। दोनों को ऐड कर दें 90 और 20 को, तो a हो जाएगा 110 और a प्लस 4a 5a। हमें तो वैल्यू फाइंड करना है a का, तो उस 5 को उधर नीचे कर देते हैं, तो ये जगह 110/5 इक्वल टू a। अब ये दोनों नंबर कटेगा, कितना हो गया ये 22, तो इसका मतलब 22 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 22 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that। अब प्रूव क्या करना है, साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। आइए गिवन है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो हमें एक बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का ऐड करने के बाद हमें 180 डिग्री मिलता है। मतलब इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री ही रहता है, अब डॉट लगा देना। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, इस a को उधर करना होगा इक्वल साइन के, तो 180 माइनस a। अब बात है कि हमने b प्लस सी क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में है b प्लस सी ही रखना है एक तरफ, a को दूसरी तरफ लेके जाना है, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बना b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस a, और पूरे में बाई 2। अब ये अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ साइन लगाओ। तो इधर साइन लगाने के बाद ये b प्लस सी बाई 2 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसी तरह से इसको भी करेंगे, साइन लगा देते हैं और 180 माइनस a बाई 2 को ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि ये साइन b प्लस सी बाई 2 आ गया, मतलब इस इक्वल साइन से जो LHS में है वो तो प्रूव हो गया। इधर कॉस नहीं आया है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको बेस ये जो 2 है उसको अलग अलग कर देंगे, मतलब 180/2 माइनस a बाई 2। अब 180/2 कितना होगा 90, तो साइन b प्लस सी बाई 2 तो हमने कोई चेंज नहीं किया, इक्वल के साइन के बाद ये 180/2 को हमने 90 में चेंज कर रखा है। अब एक बार फॉर्मूला याद करते हैं, साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए, और साइन 90 माइनस थीटा रहता तो क्या लिखते, कॉस थीटा। इसी तरह से साइन 90 माइनस एक्स रहेगा तो कॉस एक्स लिखेंगे, और हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 लिख देंगे। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 लिखें, और साइन 90 माइनस ए बाई 2 की जगह पे कॉस ए बाई 2 लिख देंगे। देखो डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला नहीं है, जो हमारा इक्वेशन है वो प्रूव हो गया, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 लिख दो, प्रूव्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 7।
एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री गिवन है, ये तो गिवन है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करने में तो फिर से लिखना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन कोस tan लगा के लिखना है वो, लेकिन एंगल की वैल्यू 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए। अभी कितना है, अभी जो 67 है तो 45 से ज़्यादा है, दूसरा है 75, ये भी 45 से ज़्यादा है। तो हमें इसको फिर से लिखो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके लिखो, ताकि ये जो दो एंगल्स है वो 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो हमें पता है कि 67 प्लस 23 करेंगे तो 90 होगा। तो 67 को हम 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, ये कई क्वेश्चन में हमने पहले किया था। तो ये 23 को उधर ले जाओ तो माइनस में जाएगा, तो हम इस 67 को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, 90 माइनस 23 से। और दूसरा ये 75 है तो 75 प्लस 15 90 होता है, तो 75 को चेंज करना चाहे तो हम कितना लिखेंगे, 90 माइनस 15। तो ये दोनों वैल्यूज ये अपने दिमाग में सोच के रखो और यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं। 67 को कितना कर दिया, 90 माइनस 23, और 75 को कितना लिखे, 90 माइनस 15। अब फार्मूले की जरूरत है, साइन 90 माइनस एक कॉस है, तो साइन 90 माइनस 23 रहेगा तो कॉस 23 हो जाएगा। एक कॉस है तो कॉस 90 माइनस ए को लिखेंगे हम साइन ए, और cos 90 माइनस 15 रहेगा तो इसको लिखेंगे हम साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 आ गया, ये cos 90 माइनस 15 की जगह पे हम साइन 15 लिख दिए, और यही हमारा आंसर है। तो करना क्या था, एक बार फिर से देखो, ये जो दो एंगल था उनको हमें चेंज करके लिखना था एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये 23 आया, मतलब ये 0 और 45 के बीच का है, यही हमें चाहिए था। और दूसरा आया 15, मतलब वो 15 भी 0 एंड 45 के बीच में है, तो इसलिए cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह से पूरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया।